और में सभी नेता गरज गरज कर भाषण दे रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को गुना में अमित शाह ने एक ही सीट पर दो कैंडिडेट के फेवर में बातें कह डाली। शुक्रवार को अमित शाह गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में भाषण देने पहुंचे थे। यहां उन्हें सुनने के लिए अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी थी। अमित शाह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिताने की अपील तो की ही, साथ ही केपी यादव को लेकर जो कहा उससे लोग सरप्राइज हो गए। गुना सीट से बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले चुनाव में भी इसी सीट से खड़े थे, लेकिन कांग्रेस के टिकट पर। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस में थे और साल 2019 के चुनाव में गुना सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। उस चुनाव में बीजेपी ने केपी यादव को इस सीट से उतारा था। केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। अब इस बार चुनाव में बीजेपी ने केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही चुनाव मैदान में उतार दिया है। अब शुक्रवार को अमित शाह भाषण देने पहुंचे तो मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और केपी यादव दोनों ही मौजूद थे। अमित शाह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिताने की अपील तो की ही, साथ ही केपी यादव के लिए भी खास बात कह डाली। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। कई क्षेत्र में मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं कि साहब हमारे सांसद को आप आगे बढ़ाना, हम जिता कर भेजेंगे। अब आपको तो बना बनाया मंत्री मोदी जी ने यहां चुनाव लड़ने के लिए भेजा है, प्रचंड बहुमत से जिताना। और आज मैं कहकर जाता हूं, केपी यादव ने इस क्षेत्र की बहुत अच्छी सेवा की है। केपी यादव की चिंता मुझ पर छोड़ देना, आपको करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे भाई केपी यादव के भविष्य की और केपी यादव को आगे बढ़ाने की सभी प्रकार की चिंता करेगी। गुना वालों, आपको 2 नेता मिलेंगे, ज्योतिरादित्य भी मिलेंगे और केपी यादव भी मिलेंगे। बता दें अमित शाह ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के बेमेतरा, मध्य प्रदेश के राजगढ़, भोपाल और गुना में चुनावी रैली को संबोधित किया। गुना में तीसरे राउंड यानी 7 मई को वोटिंग होगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगस्त 2023 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। इससे पहले साल 2001 में अपने पिता माधवराव सिंधिया की मृत्यु के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में आए और कांग्रेस में शामिल हुए। 23 साल कांग्रेस में रहने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी के भी दोस्त माने जाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।